दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा डोला किंग सडाला पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ब्रोली आ जाता है। ब्रोली डोला का हाथ पकड़ के उसे पूरी तरह से घुमा देता है, उसे पूरा तोड़ देता है। ब्रोली अपने सुपर से इन्फॉर्म भी होता है और उसे पूरी तरह कंट्रोल भी कर पा रहा होता है। और डोला को देख के लग रहा होता है कि डोला को अभी भी समझ ही नहीं आया है। डोला को अभी भी लग रहा है कि वो दोबारा से ब्रोली को ऐसे ही कहीं पे भेज देगा, जिससे ब्रोली दोबारा से अपने दोस्तों पे अटैक करने लग जाएगा। हम देखते हैं कि डोला काफी सीरियस होता है ब्रोली को ऐसे देख के, और तभी ब्रोली ताकत लगा के डोला के हाथ को बिल्कुल ही तोड़ देता है, बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन डोला को देख के लग रहा होता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता। शायद डोला को टेंशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शायद वो अपने मैजिक से अपने हाथ को दोबारा ला सकता है। डोला ब्रोली से थोड़ा दूर चला जाता है और एक पोर्टल बनाता है और अपने दूसरे हाथ से अपने पहले वाले हाथ को वापिस से ठीक करने लग जाता है। डोला थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है, ये मुझे अब इतना ज्यादा गुस्से में पागल नहीं लग रहा। हम देखते हैं कि ब्रोली किंग सडाला के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सडाला अभी भी अपने ख्यालों में है। वो अभी भी उन चीजों को देख रहा है जो वो पहले देख रहा था। सडाला अभी भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया है। ब्रोली बोलता है, जो भी मैंने यहाँ पे किया मुझे उन सब के लिए माफ कर देना। और ये बोलते ही ब्रोली किंग सडाला पे अपने हाथ से अटैक करता है और ब्रोली कैसे मारते ही किंग सडाला बेहोश होकर उस पत्थर पे गिर जाता है। और सभी साइंस ये देख के काफी हैरान हो रहे होते हैं। वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कि इसकी आखिरकार ये करने की हिम्मत कैसे हुई, इसने हमारे किंग को बेहोश कर दिया। क्या इसके लिए काफी नहीं था पहले हमारे लोगों को मारना, और अब ये कि क्या करना चाहता है। लेकिन तभी एडमिरल हुबा समझ जाता है कि ब्रोली में अब कुछ तो अलग है। एडमिरल हुबा बोलता है, एक मिनट रुको, ये वैसे एक्टिंग नहीं कर रहा जैसे ये पहले कर रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये पूरी तरह अपने कंट्रोल में है। और तभी ब्रोली चिल्ला के उन सभी साइंस को बोलता है, प्लीज अपने किंग को किसी सेफ जगह ले जाओ। मैं अपनी पनिशमेंट बाद में जो भी होगी उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए इन्हें यहाँ से ले जाओ। ब्रोली की बात सुन के वो सभी के सभी साइंस थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए या नहीं। और तभी एडमिरल हुबा चिल्ला के उन सभी को बोलता है, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जैसे उसने कहा वो करो। और हम फिर से ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि वो अभी भी गुस्से में है। बेशक से वो अपने फॉर्म को कंट्रोल कर पा रहा है। और तभी ब्रोली डोला की तरफ घूम के देखता है। ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अगले ही पल वो डोला के बिल्कुल सामने होता है। और ब्रोली को अचानक से डोला अपने सामने आया देख बहुत ही पैनिक हो जाता है और उसके ऊपर एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है। और जैसे ही वो की ब्लास्ट अटैक होता है वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी हम उस ब्लास्ट के धुएं में एक परछाई देखते हैं जो कि ब्रोली की है। और डोला ये देख के काफी हैरान होता है कि उसे मेरे की ब्लास्ट से कुछ भी नहीं हुआ। और ये सोच के डोला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के एक एनर्जी बॉल को बनाने लग जाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉल। और तभी वो उसको ब्रोली की तरफ फेंक देता है। वो एनर्जी बॉल ब्रोली को आगे लगती है, लेकिन ब्रोली उस एनर्जी बॉल से ऐसे बाहर निकल जाता है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे उसके लिए वो कुछ है ही नहीं। और ब्रोली धीरे धीरे चलते हुए डोला की तरफ जा रहा होता है। डोला बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। डोला बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इसे देख के लग रहा है जैसे इसे कोई हरा ही नहीं सकता, जैसे ये हार ही नहीं सकता। और तभी हमें डोला और ब्रोली को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब भी किसी कैरेक्टर को मांगा के अंदर स्ट्रॉन्ग दिखाना हो तो उसे बड़ा दिखाया जाता है और तुम उन दोनों को देख ही सकते हो। और तभी ब्रोली डोला की तरफ देखते हुए अपना हाथ ऊपर उठाता है और अगले ही सेकंड वो डोला के बिल्कुल पास होता है। ब्रोली डोला के कंधे पर अपना हाथ रखता है। डोला अभी भी ब्रोली को वही देख रहा होता है जहाँ वो एक सेकंड पहले रहा। डोला को कुछ भी समझ नहीं आया होता कि आखिरकार ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। तभी ब्रोली डोला को बोलता है, तुम खुद को रीजनरेट कर सकते हो, मैंने सही कहा ना। और ये बोलते ही ब्रोली अपना हाथ डोला की छाती के आर पार निकाल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोला ने चिलाई के साथ किया था। ब्रोली बोलता है, तुमने भी कुछ ऐसा ही किया था, मैंने सही कहा ना। और ये बोलते ही वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और ब्रोली दोबारा से बोलता है, ये चिलाई के लिए था, अब दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लो। इस अटैक के बाद डोला बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन डोला गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ब्रोली गुस्से में बोलता है, अब तुम्हें पता चला कि तुमने क्या किया है, चिलाई इतनी लकी नहीं थी, वो खुद को रीजनरेट नहीं कर सकती थी। तो चलो अब आओ आओ लड़े, कि अब तुम मुझे ट्रिक नहीं कर पाओगे। और ये सुन के डोला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आता है। वो अपने गुस्से में बिल्कुल पागल हो रहा होता है
और तभी ब्रोली डोला पे पंच करता है और जैसे ही ब्रोली का पंच डोला को लगने ही वाला होता है, डोला ब्रोली को पंच के सामने अपना पोर्टल खोल देता है। लेकिन पता नहीं उसके बाद भी डोला को कैसे ब्रोली का पंच लग जाता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है। हम देखते हैं कि डोला ने एक पोर्टल अपने पीछे भी बनाया होता है और तभी एक की ब्लास्ट आके ब्रोली के साइड से निकल जाता है, उसके फेस पे स्क्रैच करते हुए। ब्रोली को समझ ही नहीं आया होता कि आखिरकार ये की ब्लास्ट आया कहाँ से, क्योंकि ब्रोली ने डोला को की ब्लास्ट शूट करते हुए नहीं देखा होता। और तभी हम देखते हैं कि डोला ने ब्रोली के चारों तरफ बहुत सारे पोर्टल्स बना दिए हैं और एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल, दूसरे तीसरा ऐसे जा रहा है। सभी पोर्टल से की एनर्जी को शूट कर रहा है ब्रोली की तरफ, बहुत सारी की एनर्जीज। लेकिन ब्रोली अभी भी बहुत ही शांत खड़ा होता है, जैसे उसे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो सारे की ब्लास्ट अटैक आगे ब्रोली को लगते हैं और लग के नीचे गिर जाते हैं और ब्रोली अभी भी ऐसा ही खड़ा होता है। लेकिन डोला को इस बार हैरानी नहीं हुई होती। डोला बोलता है, हाँ मुझे ऐसा ही कुछ लगा था। लेकिन तभी डोला के दिमाग में एक आवाज आती है, डोला। और डोला थोड़े कंफ्यूजन के साथ बोलता है, वेनरेबल हियर, क्या ये तुम हो? और एमरून डोला को बोलता है, सलागा मर चुका है। और ये सुन के डोला को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है, उसे इस चीज पे यकीन ही नहीं हुआ होता। तभी एमरून बोलता है, अब तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के डोला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, डोला की आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। तभी डोला अपना हाथ ऊपर उठाता है और अचानक से अपने चेहरे के आगे से नीचे ले जाता है। डोला ने वैसा ही ट्रांजेक्शन किया होता है जैसे एक टिकटॉकर करता है, अपने हाथ को नीचे ले जाके अपना मेकअप बदल लेना। फाइनली डोला ने अपने पूरे पावर रिलीज कर दी है। डोला अब अपने T1 फॉर्म में आ चुका है, अपने ट्रू फॉर्म में, और वो रो रहा होता है सलागा के मरने की वजह से। डोला एमरून को बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। और तभी ब्रोली वहाँ आता है जो कि डोला के पास आ रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को बस घूर रहे होते हैं। ब्रोली बोलता है, चलो इस चीज को खत्म करे। और डोला बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। और तभी डोला लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने हाथों में अपनी की एनर्जी का यूज करके ब्लेड बना लेता है और उसे ब्रोली की तरफ मार देता है। और इस अटैक की वजह से ब्रोली के हाथ पे कट लग जाते हैं और उनसे खून निकलने लग जाता है। डोला ब्रोली को बस घूर रहा होता है, बिल्कुल कामली, बिल्कुल शांति से। लेकिन ब्रोली डोला की इस अटैक को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। ब्रोली सोच रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, क्या ये कोई गलती से हुआ है? इसकी अटैक कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, क्या इसके मैजिक की वजह से है? और जब तक कि ब्रोली कुछ समझ पाता, डोला अचानक से ही ब्रोली के पीछे आ जाता है और बोलता है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी तुम्हारी है, लेकिन मेरे मैजिक की वजह से मुझे तुम्हें संभालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सच बताऊं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ डोला द समनर और अब मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे निकनेम क्यों मिला है। और डोला की बात सुनते ही ब्रोली डोला पे किक करता है, लेकिन तब तक डोला वहाँ से जा चुका होता है। डोला की फोर शैडो ही बस वहाँ बची थी और ब्रोली ये देख के थोड़ा गुस्से में आ जाता है। ब्रोली सोच रहा होता है वो यहाँ से अब से पहले जा भी चुका है। और तभी डोला ब्रोली के चारों ओर दोबारा से बहुत सारे पोर्टल बना देता है। डोला बोलता है, अब मुझे दिखाओ तुम इन सब से कैसे बच पाओगे। ये पोर्टल इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि पहले वाले पोर्टल इनके सामने बिल्कुल बच्चे हैं। ब्रोली सोच रहा होता है इन पोर्टल्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगले ही पल इन पोर्टल्स के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े और भयानक डीमंस बाहर आने लग जाते हैं। ये डीमंस इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि ब्रोली भी इनके सामने बहुत ही छोटा लग रहा होता है। और ये देख के ब्रोली अपनी पावर अप करता है। ब्रोली के अंदर से बहुत ही भयंकर रोड़ा निकल रहा होता है और तभी अचानक से ही ब्रोली उन मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। और उनमें से एक डीमन ब्रोली को मारने में कामयाब हो जाता है। उसका पंच इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो ब्रोली की पूरी बॉडी पे आ रहा होता है। उस डीमन ने अपने पंच में बहुत ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया होता है, बहुत ही ज्यादा ताकत, और वो ब्रोली को जमीन पे बिठा देता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बहुत सारे डीमंस हैं और तभी उसके पंच के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आने लग जाती है। हम देखते हैं कि ब्रोली ने किया होता है, ब्रोली ने उस मॉन्स्टर की तरफ अपने मुंह से एक बीम मारी होती है, एनर्जी की बीम, और वो मॉन्स्टर भी सेम करता है, वो भी ब्रोली की तरफ एक एनर्जी बीम मारता है अपने मुंह से ही। वो दोनों बीम एक दूसरे से आके टकराती है और ब्रोली अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली के अटैक ने उस डीमन की गर्दन को बिल्कुल ही उड़ा दिया होता है और ब्रोली एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा होता है, उसकी बॉडी फूल रही होती है। ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि वो दोबारा से अपने फॉर्म के ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। ब्रोली सोच रहा है कि ये फॉर्म, ये मेरा कंट्रोल बार बार छीनने की कोशिश कर रही है, मुझे फोकस करना
करना होगा। और तभी हम किसी का पैर देखते हैं। ये समन करे गए डीमंस में से किसी एक का पैर है और वो ब्रोली को कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। और डोला दूर खड़ा होकर बस देख रहा होता है और उन डीमंस को बोल रहा होता है कि तुम सही कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। वो डीमन अपने पैर से ब्रोली को दबा के कुचलने ही वाला होता है, लेकिन ब्रोली उसके पैर को रोक लेता है और उस डीमन को ही हवा में फेंक देता है। ब्रोली अपने से कई गुना साइज के डीमन को हवा में फेंक देता है। ब्रोली बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है और ये देख के डोला का दिमाग खराब हो रहा होता है। डोला सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, इस ब्रोली को तो कोई हरा ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि जिस मोस्टर को, जिस डीमन को ब्रोली ने फेंका होता है, ब्रोली ने उसमें इतनी ज्यादा ताकत लगाई होती है कि वो स्पेस में पहुंच चुका होता है। और मौके का फायदा उठाते हुए एक और डीमन ब्रोली पे अटैक करता है, लेकिन ब्रोली उसकी पैर की उंगली को पकड़ के उसे भी हवा में फेंक देता है। और अब तुम जानते ही हो कि वो डीमन कहाँ गया होगा। और इससे पहले कोई और डीमन ब्रोली पे अटैक करे, ब्रोली खुद ही उन डीमंस पे अटैक कर देता है बहुत ही ज्यादा स्पीड से। वो डीमंस भी ब्रोली पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रोली उनके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उन सभी डीमंस को हरा देता है। अब बस आखिरी डीमन बचा है और ब्रोली उस पे भी अटैक कर देता है। ब्रोली उस डीमन के सिर को फाड़ते हुए उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है और इसी के साथ वो सभी के सभी डीमंस को मार देता है। ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ब्रोली सोच रहा होता है मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा, आखिरकार वो डोला है कहाँ। और तभी डोला की आवाज आती है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ बेवकूफ, मैंने अपनी मदरशिप को बुलाया है। हम देखते हैं डोला उसी शिप को बुलाता है जिसमें वो यहाँ आया है। शायद वो इस शिप की वजह से ब्रोली पे अटैक करने वाला है। और इस शिप को देख के ब्रोली अपने हाथ में एक की एनर्जी की बॉल बनाने लग जाता है। ब्रोली बोलता है ये सब किसी काम का नहीं है। और तभी ब्रोली कुछ होता है, शायद वो अपना कंट्रोल खो रहा है और अचानक से ही ब्रोली खुद को एक की अटैक में बदल लेता है और डोला की शिप की आर पार निकल जाता है। डोला की शिप को एक बार में ही तबाह कर देता है। डोला बोलता है मेरी मदरशिप। लेकिन तभी हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि उसने दोबारा से अपनी ताकत पे अपना कंट्रोल खो दिया है। वो दोबारा से पागल हो रहा है, एक मॉन्स्टर बन रहा है। और ब्रोली को ऐसे देख के डोला बोलता है क्या ये दोबारा से अपना कंट्रोल खो रहा है, किस्मत तो हमेशा ही मेरा साथ देती है। ब्रोली डोला पे पंच करने के लिए उसके पास आता है और जैसे ही वो पंच करता है डोला उसके सामने एक पोर्टल बना देता है और ब्रोली का ये पंच जाके ब्रोली को लगता है। डोला बोलता है बिल्कुल सही, बिल्कुल उसकी आंख में। लेकिन तभी ब्रोली अपनी आंख को मसलने लग जाता है क्योंकि उसे काफी दर्द हुआ होता है। ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि शायद उसने दोबारा से अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है। और ये देख के डोला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डोला बोलता है ये क्या है, क्या ये इसने दोबारा से अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लिया है। और तभी ब्रोली अपनी आंख से हाथ हटाता है। हम देखते हैं कि ब्रोली ने सही में अपनी बॉडी पे अब कंट्रोल पा लिया है। ब्रोली बहुत ही गुस्से में होता है और बोलता है तुम सब यहाँ आए मुझे और मेरे दोस्तों को चोट पहुँचाने, और इस वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और अब मैं तुम्हें और ज्यादा खुद से दूर नहीं भागने दूंगा। और डोला ब्रोली की बात का जवाब देते हुए बोलता है मेरे प्यारे, मैं तो बस इस चेस बोर्ड का बस एक सिपाही हूँ, एक मामूली सा सिपाही। लेकिन तुम चिंता मत करो, जो भी मैनेज किया है मैं उन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ फंस गया, सच में मेरे साथ काफी बुराई हुआ है। डोला अपने मैजिक से एमरोन और वेजिटा को लड़ते हुए देखता है। वेजिटा एमरोन का हाथ पकड़े हुआ होता है और वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि शायद वो एमरोन से जीत रहा है, लेकिन एमरोन भी ये फाइट करके स्माइल कर रहा होता है। लेकिन वेजिटा काफी सीरियस लग रहा होता है और ये पहली बार नहीं है कि वेजिटा किसी ऐसे से लड़ रहा है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है। डोला एमरोन और वेजिटा को ऐसे लड़ते हुए देख के अपनी आंखें बंद करता है और वो कुछ सोचने लग जाता है। और तभी डोला अपनी पूरी ताकत को रिलीज कर देता है। उसकी बॉडी उसकी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। उसकी असली ताकत में डोला एक रियल डीमन लग रहा होता है, एक बहुत ही भयंकर डीमन। डोला बोलता है मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं अपना मन बना चुका हूँ। और ये बोलते ही वो लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। और तभी हमारा सीन चेंज होता है। हम गोहान को देखते हैं। गोहान अपने रिचुअल को पूरा कर रहा होता है, अपनी ताकत को बाहर लाने का, अपने ट्रू ताकत को बिल्कुल अनलीश करने का। और ये वही प्रोसेस है जिसमें वो काई की हेल्प से अपनी पूरी ताकत को बाहर ला सकता है। लेकिन देखना ये है कि क्या गोहान इसको पूरी तरह बाहर ला पाएगा या गोहान यहाँ अपनी जान गवा देगा। और तभी हमारा सीन दोबारा से चेंज होता है। हमें एमरोन, सलागा और डोला की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ डोला अपने डीमन दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और सलागा और एमरोन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। हमारे ऑथर हमें बताते हैं कि एमरोन और सलागा यहाँ डोला से मिलने
आए होते हैं ताकि वो डोला को अपने ग्रुप में ज्वाइन करा सके। और एमरोन को यहाँ इसलिए लाया होता है क्योंकि डोला कभी भी सलागा की बात को मना नहीं करेगा। लेकिन डोला को ये बात बहुत ही बाद में समझ आई और एमरोन ने डोला का इस्तेमाल किया ताकि वो उन लोगों को मिटा सके जो एमरोन के खिलाफ थे। और डोला भी ये चीज समझ गया था, लेकिन उसको इस चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका गोल एमरोन के गोल से काफी ज्यादा मिलता था। उन सभी का बस एक ही गोल था, किसी भी इंसान से ज्यादा नाम कमाना और एक दूसरे के साथ रह के उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि इससे बेहतर वो कुछ नहीं कर सकते। डोला और सलागा का नाम इतना ज्यादा फैला कि लोग उन्हें महान जादूगर समझने लगे और उन दोनों ने ये किया होता है लड़ाइयों को, युद्धों को जीत के। सलागा डोला को अपने इक्वल मानता था और डोला भी धीरे धीरे सलागा को अपने साथी समझने लगा था। वेनरेबल हेयर ने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगा के सलागा और डोला को एक साथ लेके आया और उन्हें बड़े लोगों से मिलाया। बड़े लोगों का मतलब है यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल। और क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि आने वाली डीमंस की जनरेशन मेरे ऊपर प्राउड फील करे, जैसा कि सलागा ने किया था कई साल पहले। और ये सब डोला के दिमाग में चल रही होती है क्योंकि शायद डोला ये सोच रहा है कि वो यहाँ ब्रोली से लड़ते हुए मर भी सकता है। डोला खुद को एक बहुत ही अंधेरे वाली जगह पे दिख रहा होता है जहाँ वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन डोला और बाकी सभी की बस यही सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ बस हर जगह रोशनी हो, जहाँ लोग उन्हें जानते हो, वो बिल्कुल भी अकेले ना रहे। और तभी डोला अपने ख्यालों से बाहर आता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। डोला बोलता है, मैं जब भी मरूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही बड़ा धमाका करके मरूंगा, कुछ बड़ा काम। और ये बोलते ही डोला अपने हाथ को उठाता है और अपनी उंगलियों में अपनी की एनर्जी का यूज करता है और हम देखते हैं कि डोला अपने हाथ को अपने पेट में ही घुसा लेता है। डोला के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, वो अपनी बॉडी से कुछ बाहर निकाल रहा होता है। डोला को देख के लग रहा होता है कि या तो मरने वाला है या फिर वो मर चुका है। ये डोला की किसी टेक्निक में से एक है, इस टेक्निक का नाम है पैक्डिला मोड। हम देखते हैं कि डोला भी ब्रोली की तरह बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकालने लग जाता है। ये बिल्कुल ब्रोली की तरह होता है, जब ब्रोली पागल हो रहा होता है डोला भी ब्रोली की तरह ही पागल हो रहा होता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि सब कुछ देखना बहुत ही मुश्किल होता है। और ब्रोली सलागो को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। ब्रोली सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये अपनी पूरी एनर्जी को एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, अपनी पूरी एनर्जी को एक ही जगह पे लेके जाने लग रहा है कि क्या कर रहा है, क्या ये वो तो नहीं कर रहा जो मैं सोच रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसा डोला ने कहा था कि जो वो मरेगा एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा, हर जगह बस रोशनी रोशनी होगी। और मुझे लगता है कि डोला खुद को एक बॉम्ब में बदल रहा है। डोला बोलता है, सलागा, वेनरेबल हेयर, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी को इतना बढ़िया बनाने के लिए। हम देखते हैं कि डोला बिल्कुल शांत हो चुका है, लेकिन उसका पेट चमक रहा होता है। जहाँ पे उसने अपना हाथ घुसाया होता है वहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आ रही होती है। और तभी ब्रोली डोला पे अटैक कर देता है। ब्रोली ने इतनी स्पीड से अटैक किया होता है कि वो एक ही पल में डोला के पास जा चुका होता है। ब्रोली बोलता है, क्या सच में तुम अपनी जिंदगी को ऐसे खत्म करोगे? डोला बोलता है, हाँ तुमने सही कहा सायन, और तुम मेरे साथ मरोगे। और ये बोलते हुए हम देखते हैं कि ब्रोली डोला को आसमान में ले जा रहा होता है, स्पेस में ले जा रहा होता है। और ब्रोली ये कर रहा होता है ताकि इस प्लेनेट को कुछ ना हो, वो इस प्लेनेट के लोगों को बचाना चाह रहा होता है। तभी डोला ब्रोली को बोलता है, लेकिन जो डेथ पैड अभी मैं यूज करने वाला हूँ ये मेरी एनर्जी को 10 गुना बढ़ा देता है, तो सही बताऊं तो तुम्हारे बचने के चांस अभी ना के बराबर हैं। और तभी डोला अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है, अपनी टेक्निक को रिलीज कर देता है और वहाँ हर जगह बस रोशनी होने लग जाती है। और मरते हुए डोला बोलता है, मैं एक बहुत ही धमाकेदार चीज करते हुए मर रहा हूँ जिससे एक पूरा प्लेनेट देख सकता है। मरते हुए कम से कम मैं ये तो कर ही सकता हूँ। हम देखते हैं कि जो एनर्जी बॉल डोला ने खुद को ब्लास्ट करने के लिए बनाया होता है, ये एनर्जी बॉल इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि इसे देख के लग रहा होता है कि अगर ये फटी तो ये प्लेनेट सडाला तक को डैमेज कर सकती है। हम देखते हैं कि सभी साइंस इस चीज को देख रहे होते हैं और सच बताऊं तो ये नजारा काफी कमाल का लग रहा होता है। आसमान में एक इतना बड़ा धमाका होने वाला है कि कोई सोच नहीं सकता। हम देखते हैं कि जो ब्लास्ट डोला ने बनाया है वो प्लेनेट सडाला के एटमॉस्फेयर लेयर को टच कर रहा है और इसका मतलब है कि अगर ये ब्लास्ट हुआ तो ये प्लेनेट सडाला को कम से कम आधे से भी ज्यादा खत्म कर देगा। और अगर इतना भयंकर ब्लास्ट इधर हुआ तो लाइफ तो बहुत ही दूर की बात है, इस प्लेनेट पे कुछ भी नहीं बचेगा। हम देखते हैं कि सभी लोग इसे देख रहे होते हैं, सभी एडमिरल इसे देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि केल, काबा और कैलिफला भी इसे देख रहे होते हैं। केल अभी भी जिंदा है और काबा और कैलिफला सोच रहे होते हैं कि ये
वही है, ये वही डीमन है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। और तभी हम एमरॉन और वेजिटा को देखते हैं, उन दोनों ने भी अपनी लड़ाई को कुछ पल के लिए बंद कर दिया है। एमरॉन बोलता है तो तुमने फाइनली ये करने का डिसीजन ले लिया। और वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है। वेजिटा साथ ही काफी टेंशन में भी लग रहा होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये ब्रोली है। एमरॉन काफी हैरानी से उस ब्लास्ट को देख रहा होता है। एमरॉन बोलता है अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हारे दोस्त को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो गोस्ट एक्सप्लोजन है। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद भी उससे बच सकता हूँ। और इस चीज से तुम समझ सकते हो कि जो चीज डोला ने की है, जिस टेक्निक का डोला ने यूज किया है, वो टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। और वेजिटा को ब्रोली की चिंता हो रही होती है। वेजिटा गुस्से में सोच रहा होता है ब्रोली ये क्या पागलपन है। और तभी हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली इस एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो इतनी ज्यादा एनर्जी लगा रहा होता है कि उसे देख के लग रहा होता है कि वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ब्रोली के दिमाग में बस चिल्लाई चल रही होती है। ब्रोली सोच रहा होता है जो इसने चिल्लाई के साथ किया मैं वो बाकी लोगों के साथ नहीं होने दूंगा। और वो अपनी पूरी ताकत लगाने लग जाता है। और ब्रोली इस चीज में कामयाब भी हो रहा होता है। वो इस चीज को काफी छोटा कर देता है अपने हाथों से, अपनी ताकत से भींच के। और ये एक्सप्लोजन को देख के लग रहा होता है कि काफी छोटा सा एक ब्लैक होल है, और अगर ये फटा तो ये सच में एक ब्लैक होल बन भी सकता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है। और ब्रोली को ऐसा करते देख वहाँ सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। एडमिरल बोलते हैं कि एक्सप्लोजन को देख के लग रहा है कि अब उसने और ज्यादा फैलना बंद कर दिया है। तभी डोला को हम देख पा रहे होते हैं, और इसका मतलब है कि ब्रोली ने डोला के एक्सप्लोजन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। डोला बोलता है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। और खुद एमरॉन भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। एमरॉन बोलता है ये सायन ये कुछ अलग है। यहाँ तक कि वेजिटा तक ये सब देख के काफी हैरान हो रहा होता है। वेजिटा सोच रहा होता है कि ब्रोली ने उस एक्सप्लोजन को दबा के बिल्कुल छोटा कर दिया है। और डोला ब्रोली का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने कुछ कुछ बोल रहा होता है, लेकिन ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला के बोलता है तुम चुप हो जाओ। हम देखते हैं कि ब्रोली ने डोला के एक्सप्लोजन को पूरी तरह दबा दिया है, और वो डोला को दबाने की कोशिश कर रहा है। डोला कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा। और तभी हम ब्रोली के हाथों को देखते हैं। ब्रोली ने उस एक्सप्लोजन को पूरी तरह मिटा दिया है अपने हाथों से दबा के। और तभी ब्रोली अपना कंट्रोल खो के नीचे गिरने लग जाता है। ब्रोली के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो उसने सारी की सारी यूज कर दिया है इस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। और जैसे ही ब्रोली स्पेस से जमीन पे बस गिरने ही वाला होता है, तभी एडमिरल हुबा वहाँ आता है और ब्रोली को बीच में ही पकड़ लेता है और उसे आराम से जमीन पे लेटा देता है। एडमिरल हुबा बोलता है तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है मेरे दोस्त, तुमने हम सबको बचाया है और तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। लेकिन ब्रोली का ध्यान कहीं और ही होता है, वो किसी और को ही देख रहा होता है। हम देखते हैं कि ब्रोली केल को बोलने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रोली अपना हाथ केल की तरफ करता है और बोलता है केल, लेकिन केल बोलने की हालत में होती ही नहीं, उसकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी होती है। लेकिन फिर भी वो ब्रोली का नाम लेने की कोशिश कर रही होती है। और अब सही बताऊं तो मुझे ये लव स्टोरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ब्रोली केल को ज्यादा प्यार करता है या चिलाई को। और तभी एडमिरल हुबा चिल्ला के बोलता है जल्दी से एक टफल डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन ब्रोली एडमिरल से बोलता है प्लीज मुझे ये बताओ कि वो सच में ठीक है या नहीं। ब्रोली केल के बारे में पूछ रहा होता है। एडमिरल हुबा बोलता है कि वो काफी अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे धन्यवाद बोलना चाहिए ब्रोली, क्योंकि उसी की मदद से तुम वापस से खुद पे कंट्रोल कर पाए हो। और ये सुन के ब्रोली रोने लग जाता है। ब्रोली बोलता है जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, सच बताऊं तो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। तभी हम केल को देखते हैं। केल अपना हाथ जमीन पे रख के उठने की कोशिश कर रही होती है, और केल को उठने की कोशिश करता देख के एडमिरल लॉरेंस केल के पास आता है और बोलता है केल तुम उठने की कोशिश मत करो, तुम इस कंडीशन में नहीं हो। और केल इसीलिए उठने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसने ब्रोली की बातें सुनी होती है। केल बोलती है ब्रोली ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी हम ब्रोली को देखते हैं जो कि आशिकों की तरह बिल्कुल खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्रोली बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा चिल्ला के ब्रोली को कुछ बोल रहा होता है ब्रोली वहाँ से हट जाओ। हम देखते हैं कि एमरॉन ने अपने चेन वाले हथियार से ब्रोली पे अटैक कर दिया है, लेकिन कोई और सायन ब्रोली के सामने आ जाता है ताकि वो ब्रोली पे अटैक ना कर पाए। और एमरॉन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और जहाँ जमीन पे एमरॉन का हथियार लगा होता है हम देखते हैं कि वहाँ पे जमीन के टुकड़े हो
गए होते हैं और जिसने ब्रोली को बचाया होता है वो होता है वेजिटा। वेजिटा ने ब्रोली को बचा लिया होता है और वेजिटा अभी भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। वो अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन एमरोन अभी भी हवा में होता है। वो अपनी बातों को फैला के खड़ा होता है। वो अपने बातों को फैला के इस तरह खड़ा होता है जैसे कि वो कोई गॉड हो, कोई महान इंसान। और ये करके वो बहुत ही तेज हंस रहा होता है, बहुत ही तेज। लेकिन तभी एमरोन शांत हो जाता है और बोलता है, सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने दो दोस्तों को यहाँ पे खो दूंगा और उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था और इसकी वजह से मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। लेकिन वेजिटा बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एमरोन फिर भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम्हारी वाइफ वो सेफ है डियर वेजिटा, तो ये तो मैटर करता ही होगा, मैंने सही कहा ना। और तभी वेजिटा बुल्मा की की को दोबारा से महसूस करता है। वेजिटा सोचता है, मैं लड़ने में इतना ज्यादा फोकस था कि मुझे बुल्मा की की दोबारा महसूस ही नहीं हुई, वो कब वापिस आई। और तभी वेजिटा बोलता है, कुछ भी तुम्हारे प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा, मैंने सही कहा ना, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये सब देख के यहाँ जो भी कुछ भी अभी तक हुआ वो सब देख के एमरोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। एमरोन के अंदर से डार्क कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता। एमरोन बोलता है, मेरे से ऐसे बात मत करो कि तुम मुझसे जीत चुकी हो। मैंने तुम्हें बस एक चीज बोला था कि मुझसे अपनी पूरी ताकत से लड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात अभी तक नहीं मानी। मैंने तुम्हारी मेमोरीज देखी हैं, अभी रिसेंट में ही तुमने एक पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन तुमने मेरे से लड़ते हुए वो नहीं किया। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। और तभी एमरोन कुछ करता है। वेजिटा सभी को चिल्ला के बोलता है, सब लोग ध्यान दो। हम देखते हैं कि एमरोन ने किसी टेक्निक का यूज किया होता है और उस टेक्निक को एमरोन ने नाम दिया होता है साइयन टोटल डेथ। सुन के लग रहा है जैसे एमरोन ने ये टेक्निक स्पेशल साइंस के लिए बनाई है। हम देखते हैं कि जो चैन वाला हथियार एमरोन के पास था, एमरोन ने उस हथियार पे अपनी की एनर्जी का यूज करके उसे बहुत ही बड़ा कर दिया है और उससे सभी साइंस भी अटैक कर दिया है। और एमरोन की इस टेक्निक की वजह से बहुत सारे साइंस आधा कट जाते हैं। कोई बीच से कट जाता है, किसी की गर्दन कट जाती है, कोई पैरों से कट जाता है, मतलब बिल्कुल आधे कट जाते हैं। तभी हम एडमिरल रूबा को देखते हैं। एडमिरल रूबा बहुत ही हैरान होता है कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी हम सभी साइंस को उड़ते हुए बॉडी और हाथों को देखते हैं और ये सब देख के एडमिरल रूबा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो सीधा सुपर साइयन में बदल जाता है और तभी अचानक से ही एमरोन एडमिरल रूबा के पीछे आ जाता है और अपने हथियार से उस पे अटैक करता है। हम देखते हैं एडमिरल रूबा का हाथ, आधा पेट और पैर का काफी हिस्सा कट के बिल्कुल अलग हो जाते हैं और वो अपने बेस फॉर्म में वापस आके जमीन पे गिर जाता है। और तभी एमरोन एडमिरल रूबा के बिल्कुल सामने आ जाता है और अपना हाथ एडमिरल रूबा की तरफ करके कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे बिल्कुल ही एग्जिस्टेंस से मिटाया जा सके। और ब्रोली चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ एनर्जी बची नहीं होती। ब्रोली सोच रहा होता है कि आखिरकार वेजिटा कहाँ गया। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा अचानक से ही गायब होता है और सीधा एमरोन के बिल्कुल सामने आता है। वो एमरोन के मुंह पे सीधा अपना घुटना दे मारता है। वेजिटा के इस अटैक की वजह से एमरोन का मास्क पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन एमरोन दुखी होने की जगह और भी ज्यादा खुश होता है। एमरोन बोलता है, फाइनली जो मुझे देखना था तूने उसका इस्तेमाल कर ही दिया। और वेजिटा को वहाँ देख के ब्रोली बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ब्रोली सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे हिलता हुआ भी नहीं देखा तो वहाँ कैसे पहुंचा। और तभी हम किंग सरडाला को देखते हैं। किंग सरडाला अपने होश में आने लग जाता है। लोग बोलते हैं, किंग सरडाला उठ रहा है, किंग सरडाला उठ रहा है। किंग सरडाला बोलता है, वो डीमन कहाँ है, यहाँ क्या हुआ है। तभी उनमें से एक साइयन बोलता है, महाराज आप चिंता मत कीजिए, उस डीमन को ब्रोली ने हरा दिया है, अब ये मास्क वाला डीमन ही खाली बचा है। और फिर किंग सरडाला अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ये तो काफी शांति की बात है। और अचानक से ही किंग सरडाला को कुछ दिखता है और किंग सरडाला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग सरडाला बोलता है, क्या ये सच में हो रहा है, क्या ये सच है, क्या वो प्रिंस वेजिटा है। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं। It's astounding. This mortal really is something else. Look at that brilliant form. There can be no doubt. This is the true power, complete in all its majesty. This is autonomous Ultra Instinct.
ये वो भाई इतनी कमाल की लग रही है, इतनी कमाल की लग रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 25 और 26 यही खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लास्ट के तीनों चैप्टर को एक साथ लेके आऊंगा। और मैं सच बता रहा हूँ, जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो अब तक के सबसे बेस्ट चैप्टर्स में से एक है। तो वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहना। और प्लीज अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।